हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर जर्नलिस्ट माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। यहाँ पर बात हो रही है नीट की। तो हमारे साथ है राहुल सर आपको काउंसलिंग की हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाले, स्पेशली नीट की। और आज हम बात करेंगे एम्स की। राहुल सर, लास्ट टाइम हमने बात की थी, यहाँ पर हमने कट ऑफ के बारे में भी देखा था, सारी चीजें। आज हम क्या बात करने वाले हैं? देखिए रौधर जी, आज हम जो बात कर रहे हैं वो करने वाले हैं एम्स के बारे में A to Z बातें, जिसमें सबसे पहली बात है कि भाई एम्स का फुल फॉर्म क्या है, एम्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, किस एम्स में कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी की कितनी सीटें और हैं, हम ये भी बात करेंगे कितने पे मिल रहा है, कितने में मिलेगा, हाँ कितने पे मिलेगा, रैंक पे कितनी रैंक पे क्या मिल ये जाएगा। हमने देखो पहले वीडियो में बनाया हुआ है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेड इतने नंबर आ रहे हैं तो इस नंबर पे कितनी रैंक बनेगी, इस पे भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। प्लस कितने हर स्टेट के कॉलेजेस वाइज ला रहे हैं और कितने नंबर पर जब आपका रिजल्ट आएगा तो हम ये भी बताएंगे कि ये कॉलेज आपको मिलेगा। और ये तो सब सारी चीजें सर, सबसे इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट है वो, राइट। वो आपको ये यहाँ पर सारी चीजें कि 570 नंबर पे कौन कौन से कॉलेजेस को कैसे भरना है, राइट। तो सर जल्दी से यहाँ पर देख लेते हैं एम्स की। सबसे पहले आप बात कर रहे थे। सबसे पहली बात होती है, इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज की बात हो तो नंबर टॉप पे, और ये नंबर टॉप पे पिछले 10 सालों से बना हुआ है। अच्छा, रीजन इसका क्या है? हाँ, रीजन इसका ये है कि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा रिसर्च हो रही है, टॉप फैकल्टी है, और इवन सारे फॉरेन की जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं वो तक इससे सजेशन लेती हैं। अच्छा। तो मतलब ये हमारे लिए इंडिया का प्राउड ऑफ इंडिया है ये कि भैया एम्स दिल्ली। पहले एम्स के बारे में आप लोग अगर नए हो तो समझ लो, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सबसे पहले एम्स दिल्ली में था। दिल्ली से के बाद मतलब अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की तो 2003 से पहले कहीं कोई एम्स था ही नहीं दिल्ली के अलावा। 3 के बाद से सारी चीजें 3 के बाद 1956 था। ये तो इसकी 1956 सफलता के बाद ही फिर दूसरे हाँ, एम्स ये आए। सफलता प्लस सफलता के साथ साथ क्या हुआ कि पता चल गया था कि एम्स इतना अच्छा कॉलेज है, इतने अच्छे डॉक्टर्स निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं सीटें कम थी, अगर मैं टोटल सीटों की बात करूं तो 107 थी। तो एक रीजन था कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ाने के लिए हम सीट कैसे बढ़ाएं। तो इतने बड़े कैंपस में पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, कैंपस छोटा पड़ रहा था। तो इन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कॉलेजेस एस्टेब्लिश की जाएं जिनको एम्स ही डायरेक्ट करे, तो जो अच्छा। हाँ, तो एम्स के अंडर कंट्रोल में रहेंगी। तो फिर उनको हर कैपिटल में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अंडर कंट्रोल से मतलब क्या है? क्या ये एग्जाम भी यही लेते हैं? ये नहीं, हाँ एग्जैक्टली। पहले 2019 तक पूरा एग्जाम अलग होता था एम्स का, उसका नीट से कोई लेना देना नहीं था। खुद ही एग्जाम लेते थे, खुद ही सिलेक्शन कराते थे, पीजी का भी यूजी का भी। उसके बाद अब 2019 के बाद इन लोगों ने कहा कि चलो नीट के थ्रू ही कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दे दिया कि हमको एक ही टेस्ट रखना है, एक ही टेस्ट रखना है। तो उसके बाद इसमें अभी कौन करवाता है कंडक्ट नीट को? नाटा, एनटीए कराता है। हाँ। इसमें किसी को एक तरह का इन्वॉल्वमेंट होता है? इनका कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं ठीक है। है, ये टेस्ट कंडक्ट कराने में एम्स का इस समय कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक चीज पहले बताइए कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं से यूनिवर्सिटी तो खुद से एफिलिएटेड होती है, लेकिन कोई ना कोई कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है। तो ये किससे होता है? देखो ये क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है अपने आप में, अच्छा है ना। और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है और ये केवल मेडिकल के लिए है। अब इसमें मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे कोर्स चलते हैं। मतलब मेडिकल में पीजी चलेगा, डिप्लोमा चलेगा, और सारी डिग्री चलेगी, लैब टेक्नीशियन चलेगा, नर्सिंग चलेगी, सब कुछ चलेगा। तो ये मेडिकल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी मान लो आप एम्स को। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एम्स भोपाल हो, हाँ तो वो एम्स किसके अंदर आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इसी के अंदर आएगा। हाँ, ये ऑपरेट कर रहा है, यहीं पे बॉडी बैठी है, वो ऑपरेट कर रही है। सो किसी को फेल होना हो या पास होना हो तो ये मतलब ये खुद का इनका एग्जाम खुद ही लेते हैं, ऑटोनोमस बॉडी है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सर एक कैटेगरीज वाइज सीट्स कितनी है यहाँ पर, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपने बताई दिया टोटल 107 है, जिसमें से अनरिजर्व की सीट है 51, ओबीसी की सीट है 27, एससी की 15, एसटी की 7, और पीडब्ल्यू मतलब फिजिकली 5% है। अच्छा, एक और चीज बताइए, ये फॉरेन नेशनल, ये फॉरेन नेशनल जनरली एनआरआई कोटे की सीट है। अच्छा, एनआरआई कोटे से एक चीज हो रही है, समझ मान लीजिए ये 7 लोग नहीं आते, या ये 7 लोग एससी के नहीं आते, ये कन्वर्ट हो जाएंगी ओपन में कन्वर्ट होंगी। तो या फिर ऐसा होता है कि पहले एससी में कन्वर्ट होंगी, ओबीसी में कन्वर्ट होंगी? नहीं, ओपन में डायरेक्टली। तो ओपन में कन्वर्ट होंगी, तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी वाले ये 27 पे तो फाइट करेंगे, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कट ऑफ ये जाता है कि 700 नंबर का, राइट। मेरा सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा सर,
700 नंबर का जाता है और यहाँ पर कट ऑफ जाता है इनका 710 पे। हाँ जाता है। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ तक 710 पे भर चुका है, लेकिन अब किसी के 707 नंबर है, हाँ। तो क्या वो इसमें मिल पाएगा उसको? नहीं, अगर उसने कैटेगरी क्या भरी है, जनरल भरी है तो मिल पाएगा, अगर उसने ओबीसी से कर रहा है तो नहीं मिल पाएगा। नहीं, क्योंकि ओबीसी वाला तो कन्वर्ट होना चाहिए ना जनरल। नहीं 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 नहीं, नहीं, रोदर जी, हाँ ये आप समझे जरा टेक्निकल फॉल्ट। 710 वाला आपने कहा कि ओबीसी है, हाँ। और ओबीसी तक 707 तक मिली है। अब मैंने ओबीसी में काउंसलिंग कराई है, मेरे भले ही 707 नंबर है, तो मुझे यहाँ पर लॉस हो जाएगा ओबीसी का। अच्छा, जनरल में फायदा हो जनरल जाएगा। में मिल सकता है। हाँ, पिछली साल ओबीसी, मैं आप लोगों को बेटा क्लियर कर दूं, पिछली साल लास्ट की, हालांकि स्टार्टिंग में तो ऐसा ओबीसी के लिए लॉस नहीं होता, ना ईडब्ल्यूएस के लिए लॉस होता, लेकिन लास्ट में बहुत बड़ा लॉस है। लास्ट में जनरल में गवर्नमेंट सीट मिली 35,000 रैंक तक, लेकिन ओबीसी में वही रैंक, अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करूं तो 26,000 पे क्लोज हो गई। अगर वो बंदा जनरल से जाता तो वो फाइट कर जाता, लेकिन ओबीसी से गया तो सीट नहीं मिली। ये होता है कई जगहों पे, इंजीनियरिंग दूसरी जगह देखो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सो एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पर ये भी समझना है कि आपको बैठना किस में, क्योंकि आजकल ओबीसी और जनरल में ज्यादा डिफरेंस है। मैं तो कह रहा हूँ कई जगह स्टेट में ओबीसी ऊपर निकल रहा है, कट ऑफ ओबीसी ऊपर जा रहा है, मतलब ओबीसी का और ऊपर ज्यादा जा रहा है, मतलब जनरल, हाँ मतलब आपको जनरल में कम रैंक में मिल सकता है। कम रैंक में। तो यार आप नॉलेज देख के ही समझ गए होगे सर, क्योंकि 7 सालों से काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अब जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। ये सारे हमारे यहाँ पर कैटेगरीज वाइज रहेंगे, टोटल 107 है। नेक्स्ट कॉलेज को हम यहाँ पर देख लेते हैं, एम्स भोपाल। सर लेकिन ये भोपाल का तो कहीं ना कहीं नया कॉलेज है ना? बिल्कुल नया है। इस रैंक में आने की वजह क्या है इसकी? नहीं, रैंक में देखिए, मैं आपको करूं, एम्स में कोई रैंकिंग अभी डिसाइड इन लोगों ने एज सच नहीं की नहीं है ना। इनका मानना है एम्स दिल्ली टॉप है, बाकी सब एक जैसे हैं। अच्छा, है ना, क्योंकि सब नए स्टेबलिस्ट हैं, बहुत जल्दी कोई स्टेबलिस्ट हुआ नहीं है, तो सब अपनी अपनी दौड़ में चल रहे हैं। कुछ दिनों बाद रैंकिंग आएगी। वैसे मैं आपको बता दूं, एम्स पटना, एम्स भोपाल, ये अच्छी रैंकिंग में आते हैं। अगर ये दूसरे नंबर पे है तो है, मतलब ये इसको मना नहीं कर सकते आप। मतलब जितने भी एम्स स्टेबलिस्ट हुए उसमें भोपाल एम्स सबसे अच्छा चल रहा है। अच्छा। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो इसका अच्छे होने की वजह क्या है कि कैंपस बड़ा है, फैसिलिटीज बड़ा है, पेशेंट लोड ज्यादा है, ओपीडी ज्यादा है, रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, कॉलेज के रिजल्ट्स बेहतर हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स ये हैं। सारी चीजें और ऊपर फिलिंग हो जाती है चॉइस में, तो अच्छे स्टूडेंट्स चले जाते हैं, तो वो एक अच्छे लोग आते हैं, तो अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं वो। तो सीधी सी बात है। यस, अरशद से मैं रिक्वेस्ट करूंगा फोन बंद कर दे। ओके, तो यहाँ पर भी फोन आ गया था बीच में। चलिए एक और चीज हम यहाँ पर देख लेंगे, जैसे कि 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था ये। हाँ। टोटल 100 सीटें, इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है क्या? 107 सीटें एम्स दिल्ली में थी और यहाँ पर 100। हाँ, बी क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स नहीं है, आगे जाके और सीटें कम होती जाएंगी। ये क्राइटेरिया कि वहाँ की फैसिलिटीज कैसी है। तो भाई यहाँ बढ़ने के चांसेस कम है, कम भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आगे के एम्सों में आप देखोगे कि किसी में 85 सीटें, नहीं तो ये कम होने का तो हमने पहले कभी नहीं सुना। यहाँ पर होता है, ऐसा होता है। देखिए क्या होता है कि जब आपने एक एम्स कॉलेज तैयार कर दिया, इंफ्रा आपका तैयार हो गया, पोस्टिंग हो गई, उसके बाद जो एम्स की बॉडी है एनएमसी के थ्रू वो डायरेक्ट होती है, वो इंस्पेक्शन करने आएगी। और इंस्पेक्शन नहीं मिली, हाँ, या तो सही नहीं मिली तो मान्यता नहीं देगी, और सही भी मिली तो कितने स्टूडेंट के लिए आपका जो इंफ्रा है वो है तो वो कम कर जाएगी, वो उसी के हिसाब पे आपको देगी। तो एक बार मिलने के बाद जनरली कम तो नहीं होती, क्योंकि देखो भाई पहली बार इंस्पेक्शन हुआ तो शुरुआत थी, उसी इंफ्रा में अगर हमको 100 मिल गई तो कम तो नहीं होंगी, लेकिन ये बढ़ेंगी। लेकिन किसी का इंफ्रा कम है तो उसको शुरुआत 50 से हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब कुछ एम्स ऐसे भी आएंगे जिनमें कॉलेज 50-60 ही है, 50-60 सीट। चलो हमने देखा यहाँ पर 100 सीटें, जिसमें से 51 है जनरल की, ओबीसी की 27। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोटा ही है सर। मुझे लग रहा है 27% कोटा रिजर्व रहता है क्या? हाँ, रिजर्व है ना ओबीसी का। ओके, 27% कोटा नहीं, ये परसेंटेज से मत जोड़ो, ये तो इसकी 27 सीटें हैं। 27, तो वो कहीं ना कहीं एस्टिमेटेड वही आ रहा है, एस्टिमेटेड वही वही आ रहा है। 27%, 15%, 7%, ये कोटा ही है। ये हर इसमें ये फिक्स है कोटा, ये फिक्स है एम्स में। अगर ये सीट कम होंगी तो कोटा कम हो जाएगा, सीट ज्यादा होंगी तो ये ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि कई जगहों पे आपको ओबीसी वाले जरा ध्यान से देखें इस वीडियो को। और इसमें वो नहीं है, एनआरआई नहीं है? हाँ, इसमें एनआरआई नहीं है, एनआरआई जनरली दिल्ली एम्स में है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये देखते हैं, ये भी 12 में खुला था, भुवनेश्वर उड़ीसा। ज्यादातर कॉलेज 12 में ही एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। इसकी भी 100 सीटें। इनका मैं बता दूं आपको, जो ये आप 12
ईयर देख रहे हैं, ये वो ईयर है जब इनका बैच स्टार्ट हो गया था। इनका प्रपोजल तो 2003 में आ गया था, बनना शुरू 3-4 से चालू हो गया था। अच्छा। तो अपन उसी ईयर को लेंगे जिसमें बैच आ गया, बैच चालू, तो बैच चालू हो गया था। तो अगर मैं बात करूं अनरिजर्व भी उतनी सीटें सर, हाँ, सिमिलर 51, 27, 15, 7, 5 ये सब एक कैटेगरी वाले हैं। मतलब एक साथ ओपन हुए, एक कैटेगरी, इसलिए तो रैंकिंग नहीं हो पा रही है अभी। रैंकिंग कुछ दिनों बाद हो जाएगी, पेशेंट लोड और ये सब। भाई अभी 12 में हुए, अभी 8-10 साल में किसको बोलने अच्छा है। तो मतलब ये रैंकिंग वाइज, लेकिन जब आपको चूज करना है तो इस रैंकिंग वाइज जो अपन बता रहे हैं आप चूज कर नहीं सकते हैं। चूज कर सकते हो। प्लस आपको एक और चीज है, अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आपको एम्स का सीक्वेंस भरना है तो बेटा एक बार सजेशन जरूर ले लेना। कारण कि उसमें 3-4 फैक्टर काम करते हैं। पहला, आपका होम स्टेट क्या है। दूसरा, आप जिस होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वहां की एम्स की पोजीशन क्या है। तीसरा, आप जो एम्स भर रहे हैं वहां पर जाते समय आपको कोई लैंग्वेज बैरियर तो परेशान नहीं कर रहा। जैसे मैंने कई लोग, इसमें होम स्टेट कोटा होता है? नहीं इसमें नहीं होता है, मुझे नहीं होता है, इसमें नहीं होता। ये तो केवल इसलिए कि पता चला मैं भाई उड़ीसा का होके मैंने पता चला उड़ीसा को पहले भरा ही नहीं, या पहले टॉप पे भर दिया पर मुझे मिलना ही नहीं। समझ रहे हो ना आप बात को। तो कई सारे फैक्टर काम करते हैं। ओके, सो इसके लिए भी नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में सवाल आप अपना पूछ सकते हैं और एक फॉर्म दिया होगा उसको फिल करके बोल सकते हैं। तो राहुल सर तो यहाँ पर आपको गाइड करेंगे और भी जो दूसरे डॉक्टर की टीम है वो भी आपको गाइड कर देगी। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। नेक्स्ट कॉलेज की अगर हम तरफ चलते हैं, जोधपुर राजस्थान, ये भी उन्हीं के साथ में आया हुआ कॉलेज है जो एक साथ खोले गए। जितने भी 12 आपको दिखेंगे उनमें कुछ भी ये सब डिफरेंस नहीं 2013 में बनना चालू, प्रपोजल चालू हुआ था। प्रपोजल भाई एम्स ने एक साथ 8-10, हाँ एक साथ लॉन्चिंग की इन्होंने, करीबन 13 कॉलेज की। ओके, हाँ, तो ये उसी कैटेगरी में, सीट भी लगभग सीटें सेम है, सिमिलर है ना, परसेंटेज भी सेम जाएगा और पीडब्ल्यूडी भी सेम जाएगा। चलिए नेक्स्ट कॉलेज की तरफ बात करते हैं। पटना बिहार की बात हो रही जो थी। मैं भी बात कर रहा था कि बिहार का कॉलेज भी अच्छा है, तो वही 2012 वाले, ये जो 13 एम्स एक साथ आए थे उनमें कि उसमें है ये। इसमें भी 51, 27, 15, 7, 5। अच्छा, ये सर अभी अपन एक चीज पॉइंट बार बार मिस कर रहे हैं, ये कितनी रैंक तक अपन सोच सकते हैं? देखिए हाँ अग्रवाता जी, अगर आप इस पे चलेंगे तो फिर पीछे के पे भी बिल्कुल चलना बिल्कुल है। हम चल देंगे। लेकिन ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो मेरा मानना है कि एक नया वीडियो बनाते हैं अपन, बिल्कुल जिसमें डिटेल एनालिसिस दे दूंगा। बिल्कुल, आप डिटेल दे देना सिर्फ हाँ, इस कि पे। किस रैंक पे क्या है। चलिए, और फर्स्ट राउंड में कितना, सेकंड राउंड में कितने, ये भी दोनों बातें करेंगे हम। अगर हम बात करें नेक्स्ट कॉलेज की तो है ये रायपुर, छत्तीसगढ़ में ये कॉलेज है। वही सेम सिचुएशन पे आया है, बस एम्स के नाम नोट कर लो। किसी स्टेट में ऐसा तो नहीं है दो हूं? नहीं, किसी स्टेट में बिल्कुल दो नहीं है, या तो स्टेट में एक है या एक भी नहीं है। अच्छा, सीधी सी बात, सीधी सी बात है। और है टोटल तो कितने? कैपिटल में, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर स्टेब्लिश्ड है उस स्टेट में तो ज्यादातर 99% पे कैपिटल में। जैसे अभी आपने देखा बिहार पटना, मध्य प्रदेश भोपाल, छत्तीसगढ़ इसके टोटल रायपुर, कितने हुए? 23 है अभी। 23 है हाँ, टोटल। एक अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। तो अभी मतलब इस साल 24 आ है। सकता है, मतलब नहीं आएगा, नहीं आएगा, अगली से अगली साल आएगा। चलिए, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिलर, वही आप सारी चीजें देख रहे हो, ब्रांचेस देख रही है आप, यहाँ पर कोटा भी वही है, सिमिलर। नेक्स्ट कॉलेज की बात अगर हम करते हैं तो उत्तराखंड ऋषिकेश, उत्तराखंड ऋषिकेश 2012 का एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये हमने जो भी बनाया हुआ, मतलब एक रैंकिंग वाइज बनाया हुआ है या फिर नहीं, मैं फिर आपको कह दूं, देखो जब अभी तक रैंकिंग है हमारा, हम एक्सपर्ट लोग हैं, हमारे पास जब तक ऑथेंटिक रैंकिंग नहीं आएगी तब तक हम दूसरे लोगों जैसे नहीं, हम खुद डॉक्टर हैं कि कुछ भी देख लिया किसी भी वेबसाइट से डाल दिया ये रैंक है ये रैंक है। लेकिन कोई रैंकिंग नहीं है ये जो नए एस्टेब्लिश्ड हुए हैं उनमें। लेकिन आपको ये जरूर बताया जाएगा कि चॉइस फिलिंग के दौरान आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा पहले कौन सा। हाँ, और उसमें एक और कारण है कि हमको पता है कि पिछले 2012 से लेके 2020 तक ये किस किस रैंक पे कौन कौन सी जगह मिल गया है, तो वही रैंकिंग हम आपसे चॉइस फिलिंग में। चलिए, एज ए स्टूडेंट की तरफ से मैं सवाल पूछता हूँ, ये सारे के सारे एमसीसी मतलब उससे भरे हाँ, mmc.nic.in जो आपकी पहली काउंसलिंग कराइए उस काउंसलिंग से भरेंगे। नीट की यूजी काउंसलिंग फर्स्ट, सारे के सारे इसी से भरेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 100 सीटें यार सिमिलर है हमारा यहाँ पैरामीटर, क्योंकि सर ने बताया कि जैसे कि 13 कॉलेजेस लॉन्च हुए थे, आई थिंक 13 में सिमिलर हो। अच्छा, इसमें कम है सर, बरेली, एम्स बरेली उत्तर प्रदेश, रायबरेली होगा। रायबरेली, हाँ रायबरेली, इसमें कम है क्योंकि इसके इंफ्रा के चक्कर में इसको सीटें कम मिली हैं। ये कम, देखो क्या होता है जब एम्स एस्टेब्लिश्ड होता है तो बॉडी एक बजट रखती है, तो कहीं ना कहीं बजट कम था। लेकिन हमारे एडिटर ने ये गलतियां कर दी कि सिमिलर डाल दी है 27-5 एससी के साथ, टोटल 50 सीटों में। नहीं, वो इसने यहाँ गलती की है, यहाँ गलती। हाँ, क्योंकि ये रायबरेली वाला कॉलेज 100 वाले उसमें ही है। देखो आगे जो कॉलेज आएंगे ना एम्स के वो कम वाले हैं, लेकिन ये 100 वाला ये सही है। हाँ, ये सही है, ये सही है। हाँ।
तो कभी कभी एडिटर्स मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल। देखिए यही ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक ये है। तो चलिए यही एक्सपर्ट की कहीं ना कहीं वो होती है कि वो इन सारी चीजों में, क्योंकि सर डाउट कहीं से भी आ हाँ, आदमी चाहता तो ये कहता है ये मिस्टेक है। नहीं नहीं अरे भाई, नहीं, ये मिस्टेक नहीं, मिस्टेक ये हुआ है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 2018 में। अच्छा, नागपुर महाराष्ट्र, ये 18 में बनाई है वो। ये 18 में बना है। 100 ये सीटें नया इसमें है, भी। 900 सीटें हैं, वही कट ऑफ रहेगा। सिमिलर है, क्या आप अगर देखेंगे यहाँ पर 7 राइट। 5%। अगर नेक्स्ट कॉलेज की जगह चलते हैं, ये है अपना आंध्र आंध्र प्रदेश में है। प्रदेश। ये भी 2000 सर क्या नाम? मंगलगिरी। मंगलगिरी, अच्छा हाँ, मंगलागिरी। ये एम्स मंगलागिरी 2018 में एस्टेब्लिश हुआ है। नागपुर के साथ इसका प्रपोजल आया था। साउथ के लोगों को अगर चॉइस करना है तो इसको टॉप पे डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा, उसका रीज़न है क्योंकि साउथ में तुम एक देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रोतर भैया, कि रैंकिंग पैटर्न ही अलग है। साउथ की और नॉर्थ की जब रैंकिंग पैटर्न तुम देखोगे तो बहुत अंतर है। साउथ में जो टॉप रैंक है वो साउथ से थोड़ी सी ज़्यादा आती है, फिर एवरेज रैंक कम हो जाती है। नॉर्थ में टॉप रैंक उतनी ज़्यादा नहीं है, एवरेज रैंक ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये सारे पैटर्न आगे काम आएंगे चॉइस फिलिंग में। लेकिन ये इतनी जल्दी एक लाइन में बता देने वाली बात नहीं है, कहीं होगी तो ऊपर से निकल गई सर क्या क्या। तो इसको हम डिटेल डिस्क्राइब करेंगे आप लोगों को। जल्दी जल्दी से इसको हम खत्म करते हैं, फिर बात करते हैं एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सर अब ये सही है, गोरखपुर है ना एम्स, हाँ सही है ना। तो ये दो कैसे हो गए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में एक राय ये नया होगा, नया प्रपोजल में आया होगा, नया प्रपोजल। तो हाँ, यही मेरे मन में हाँ, एक डाउट था। नया प्रपोजल जनरली है नहीं, एक आध उत्तर प्रदेश इसलिए कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश अलग होने वाला है। गोरखपुर वाला जो बॉन्ड, वो जो डिवीजन अभी हुआ था उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड और गोरखपुर वाला पार्ट अलग चला जाएगा। उसको एक पूर्वांचल उत्तर प्रदेश अलग हो रहे हैं। मैं आपको पॉलिटिक्स की जानकारी दे देता हूँ। 2022-23 में पूर्वांचल अलग हो जाएगा उत्तर प्रदेश से अलग होकर। इसमें जरूर बात 50 सीटें, हाँ 50 सीटें हैं, नया सीटें 50, और जब 50 होंगी तो ये अब ठीक हो गया। देखा ना, अगर आप उस समय 50 को कह के इसको गलत कर देते तो क्या हो जाता। लेकिन वही क्राइटेरिया वही है इतना परसेंटेज से। अच्छा, सो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर ये तेलंगाना। ये सब मैंने कहा ना आपसे कि ये जो एक साथ जो प्रपोजल आता है ना, उनकी सीटें लगभग एक होती हैं। जैसे आपने 2012 में देखा 100 पे गए, अब ये 2019 के प्रपोजल आए हैं। अभी नए कॉलेज, ये हाँ नए कॉलेज है, प्लस क्या है, ये सब टाइप के कॉलेज हैं। जैसे एम्स ने कहा कि भाई हमारा पहला प्रोजेक्ट सही रहा, जिसमें हमने फंड बहुत ज़्यादा दिया और सब कुछ एस्टेब्लिश्ड हो गया, कॉलेज भी अच्छे रन कर रहे हैं। बोला कम फंड में चालू करके देखो, शायद वही चीज़ हो जाए। तो ये उस कैटेगरीज में आते हैं। तो ये है तुम्हारा बीबी नगर तेलंगाना, इस्टेब्लिश्ड हुआ है 2019 में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो 50 का है वो 26, 13, 7, 4 और 2%। सो सिमिलर ही है, वही चीज अगर हम यहाँ पर बदले तो 51 थी, राइट? ओके, सो यस सर, ये भटिंडा स्टेट उसमें आता है, पंजाब में एग्जैक्टली। तो ये उसने एम्स भटिंडा कर दिया। एम्स भटिंडा पंजाब है। तो ये भी 2019 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है। 50 सीटें सिमिलर हैं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। मेन तो अब ये है कि कौन सा किस रैंक पे मिलता है, तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं, आपको जुड़े रहना है। एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल। ओके, तो इसमें भी सेम पैटर्न है, 26, 13, 7, 4, 2%। नेक्स्ट अगर हम बात करें झारखंड की, देवगढ़ झारखंड, ये भी 2019। 50। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देखो एक सिमिलरिटी आपको क्लियर दिख रही होगी। जिनका 2012 में आया है उनमें 100 सीट, जो 2012 के बाद आए हैं 18-19 उनमें 50 सीट। ये भी तेलंगाना में है, इसमें थोड़ा सा सीट ज्यादा होंगी, 54 सीटें होंगी लगभग। हाँ देखो 54 सीटें हैं। इसकी वजह क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा सा इंफ्रा प्लस क्या होता है कि रिजर्वेशन को बैलेंस करने के लिए सीटें बढ़ाना पड़ता है। सीटें भी, हाँ एक सीटें काउंट होती हैं। ये एम्स है, इसमें एक सीट के लिए बहुत बड़े इंस्पेक्शन के बाद परमिशन मिलती है। तो आप तेलंगाना में आप देख रहे हो 50। ये आप देखिए कि मतलब 4 सीटें अगर बढ़ाना है तो वहां पर मतलब आपको ये सारी चीजें। ओके, गुजरात की बात करें सर, राजकोट वही सेम ईयर में आया है, सेम सीट्स जाएंगी, सिमिलर है चीजें आप देख सकते हैं। फिर अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे नया कॉलेज है एम्स का, अभी खुला हुआ है, अभी तक प्रपोजल में डला था, लेकिन 2020 में पहली बार। तो सर जम्मू कश्मीर में मुझे तो लगता है इसका कट ऑफ नीचे जाएगा, सबसे लास्ट में भरता है, सबसे लास्ट। और रीजन भी एक तो जम्मू कश्मीर का है, एक ही रीजन है कि जम्मू कश्मीर का है, सबसे लास्ट में भरता है। इवन एससी और एसटी में तो ये लाखों रैंक तक मिला है। मैं अगले वीडियो में आऊंगा तो आपको क्लियर कट डेट लेके आऊंगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें बिलासपुर, एम्स बिलासपुर, यहाँ पर 100 सीटें मिल जाती हैं। हाँ, एम्स बिलासपुर रायपुर के बाद बड़ा कॉलेज है ये सर? बड़ा कॉलेज है, बड़ी फंडिंग है, इस चक्कर में ये 51, 27, 15, 7, 5%, 100 सीट्स हैं यहाँ, ठीक है। 10 ग्रेड। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं यहाँ पर, ये अभी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। ये कैसे चल रहे हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन में, मतलब इनमें अभी जो बैच है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, अनाउंस कर दिया है लेकिन बैच स्टार्ट नहीं हुआ है। बात समझो, अनाउंस होना मतलब इन दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि आज एम्स बन के तैयार हो गया तो सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है एम्स का हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल स्टार्ट हो गए, मतलब आप एम्स में ट्रीटमेंट कराने जा सकते हैं। हॉस्पिटल अच्छे से रन कर जाए उसके बाद अप्लाई करते हैं एकेडमिक के लिए, एमबीबीएस सीट्स के लिए। तो ये सारे एम्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में हैं, जैसे मदुरई का हो गया, अवंतीपुरा का हो गया, रेवाड़ी का हो गया, दरभंगा का हो गया। तो यहाँ एडमिशन अभी नहीं, एडमिशन हो ही नहीं रहे हैं। होपफुली 2021 में तो मुझे नहीं लगता कि आ पाएगा, और अगर आ भी जाए तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पता चलेगा एमसीसी की साइट में जब लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आएंगी। लेकिन ये बात मान लेना 2022 में 100% ये एम्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके प्रपोजल डले हुए 6-6, 7-7 साल हो गए। बात करो इससे कोरिलेशन, मैंने तुम्हें बताया था कि जो 12 में स्टार्ट हुए उनका प्रपोजल 3 में डला था, 3 में, राइट। तो ये 15 में प्रपोजल डला है, यानी आएंगे 22 में, मतलब 3 के वाले कब आए? 12 में, 9 साल, तो 8 से 9 साल का टाइम होता है। ये है टेक्निकल पॉइंट। ओके, ये एक्सपर्ट ही समझा सकता है आपको। ये मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पर। एक चीज तो पहले आपको समझ लो, आपको जब कॉलेजेस भर रहा है, राइट, तो किस रैंक पर कौन सा डालना है, कौन सा नहीं डालना है, और किस कैटेगरी के हिसाब से। बिल्कुल, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तुम देखोगे जनरल में मैं लेके आ रहा हूँ, अगला वीडियो इसी का लेके आ रहा हूँ, मेरी डायरी में पूरी रिसर्च है। आप देखोगे कि जनरल में जो एम्स मिला है 13-14 हजार रैंक पे, वही SC ST मिल गया 1.5 लाख रैंक पे, मतलब 1.5 लाख रैंक पे भी एक और बात आप कर रहे थे कि ओबीसी वाला, हाँ, नहीं मिले, कम पे मान लीजिए 14,000 पे ये मिला है तो वो 13,000 पे किलो, 13,000 पे किलो हो गया। और EWS में भी ऐसा ही हुआ है। तो ये सारी रिसर्च मेरी डायरी में तो है। कई बार अगर आप सोच रहे हो कि धीरे-धीरे EWS या ओबीसी है, ये गले की हड्डी है, ये गले की हड्डी है और ये सीट लेने से रोक देगी। यही एक्सपर्ट आपको चाहिए। तो चलिए, एक्सपर्ट की जरूरत यही है। सर एक और चीज जी, अगर मैं ओबीसी में हूँ जी, तो मैं जनरल में तो भर सकता हूँ। एग्जैक्टली, तो आप पहले भर दो ना। हाँ, एट द टाइम ये देखिए, ये भी अपने आप में आपको समझना पड़ेगा। तो आपको भरना किस में, तो मतलब आपकी जरूरत फिर रजिस्ट्रेशन में भी पड़ेगा। हाँ, जो है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन दी गई है, वहां पर नंबर भी दिया गया होगा, आप कॉल कर सकते हैं। बट बने रहना है, चुपके रहना है हमारे साथ, और शेयर करना है इस वीडियो को अपने तमाम कलीग दोस्तों के साथ, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी भी मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।